बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर आमार आफशीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह ताला आज के लेसन में भी हम अल्लाह ताला के 99 नामों में से जो नाम बकिया रह गए थे ख़त दीवानी के इस कोर्स में, तो हम इंशाअल्लाह ताला बकिया के नाम जो हैं वो आज के इस लेसन में हम लिखना सीखेंगे। तो उम्मीद भी करती हूँ कि आपने पिछले लेसन को बहुत अच्छे से देखा भी होगा और बहुत अहसन तरीके से आपने अल्लाह ताला के नामों की प्रैक्टिस भी की होगी। कुछ नाम ऐसे थे जो वो कल की वीडियो में नज़र नहीं आए थे, तो वो मैंने कोशिश की है कि आज के लेसन में मैं उसको दोबारा भी लिख सकूं। तो अभी जो हम लिखेंगे वर्ड नेम जो लिखेंगे वो अलकाबिदो के बाद है अस अलबासितो। तो अलबासितो में जो हम अलिफ इस्तेमाल करेंगे लिखेंगे वो अलिफ मुरसल के साथ है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि लाम जो है वो अलिफ का हाफ होगा, ठीक है, पहला पार्ट जो है ये वाला, और बा जो है बिल्कुल स्मॉल होगी। और मैंने आपको बताया था कि अलिफ जो है वो 3 नुकात के बराबर हमने लंबा करना है अलबासितों में। और सीन के तीनों शोशे जो हैं वो ज्वाइन होंगे, ठीक है, लाइन नीचे से वो हमें गैप नहीं नज़र आएगा। और इसके बाद तौआ जो है, तौआ की मैंने आपको शेप करवाई हुई थी, हमने सेम उसी तरह तौआ की ये शेप करनी है। अब इसमें मैंने सीन और तौआ जो है वह अलबासितों के ऊपर जो है अलबासित के ऊपर लिखा है, ताकि वो शेप जो है वो गैप हमारा ज़्यादा ना नज़र आए, तो फिल हुआ नज़र आए वो ब्लॉक जो है। अब जो वर्ड हम करेंगे वो मैंने बताया था कि पिछले लेसन में अस्सलामु जो है वो मिस हो गया था, तो आज के लेसन में मैं अस्सलामु की एक और कंपोजिशन आपको बताऊंगी सीन कशिश के साथ, ठीक है, अलिफ मजमुआ और साथ में अलिफ, और ये जो लाम है हाफ लिया अलिफ का, और यहाँ से सीन जो कशिश वाली है वो मैंने ली है। अब यहाँ पर लाम और अलिफ इन दोनों को ज्वाइन किया है, ये अस्सलामु हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मीम का भी जो पार्ट पीछे मिस हो गया था गैप ना होने की, तो आज के इस लेसन में मैंने इसको कवर किया है इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर अस्सलामु, ठीक है। आज के लेसन में मैंने एराब नहीं लगाए, तो आप देखकर एराब लगा सकते हैं अल्लाह ताला के नामों में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नामों पर एराब लगाएं और तज़य्युनात लगाएं ताकि हमारा गैप जो है वो फिल हुआ नज़र आए। अच्छा, अस्सलामु के बाद आता है अल-ख़ाफ़िदु। तो अल-ख़ाफ़िद अलिफ मुरसल इस्तेमाल की है और साथ में लाम ख़ा की ये शेप, ठीक है। और यहाँ से फिर अलिफ जो है वो 3 नुक़ात तक लंबा किया है। यहाँ पे लाम का जो है आगे हमने ड्रा करनी है ख़त दीवानी की शेप, सेम उसी तरह। फ़ा के बीच मैंने आपको बताया था गैप नहीं होता, फ़ा क़ाफ़ वाव इन किसी भी हिस्से में गैप नहीं था। यहाँ पर हम अब दौद जो है वो मैंने आपको बताई थी, ये हमेशा मैंने आपको बताया था कि टिल्टेड होता है, और इनके हरूफ का ख़त दीवानी के हरूफ की जो शेप का रुख होता है ना वो बाएं जानिब होता है, अप से डाउन की तरफ, ठीक है। तो सीधे हरूफ नहीं होते ख़त दीवानी के। अब है अल-ख़ाफ़िदु के बाद अर्राफ़िउ। अब यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ कंपोजिशन यूज़ की है, अलिफ लाम रा और अलिफ इन तीनों को ज्वाइन किया है। आप चाहें तो अलिफ और लाम रा को ज्वाइन करो, अलिफ अलग से लिख लीजिए, चाहे इसी तरह ही लिख लीजिए। अब आइन की जो है वो दूसरी शेप जो मैंने आपको करवाई हुई थी ये सेम वो वाली यूज़ की है। तो अर्राफ़िउ में अलिफ को अलग भी लिखा जा सकता है, तीनों को ज्वाइन करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। अब है अल-मुइज़्ज़ु, अलिफ मजमुआ, अलिफ उसका लाम उसका हाफ, मीम और आइन, आइन भी जो है इसमें भी गैप नहीं होता। ज़ा की जो भी शेप आपको मैंने तीनों में से करवाई, उन तीनों में से कोई भी एक शेप आप मुइज़्ज़ की में ज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल मुइज़्ज़ु। अब है अल अल मुज़िल्लु। अल मुज़िल्लु में अली मजमुआ का इस्तेमाल किया है और ज़ाल। अच्छा, ज़ाल की 3 शेप्स करवाई हैं, तीनों शेप्स में से कोई भी शेप इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक नई कंपोजिशन है, ज़ाल को मैंने लाम के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अब इस तरह भी किया जा सकता है, ज़ाल सेपरेट दूसरी वो जो गैप वाली है वो भी बनाई जा सकती है, अलग भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह ये एक कंपोजिशन डिफरेंट जो है वो मैंने आपको करवा दी है। अब है अस्समीउ। अस्समीउ में अलिफ मजमुआ का इस्तेमाल किया, लाम और सीन आप कशिश वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो, सीन शोशों वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर सीन का जो तीसरा शोशा है वो आप ऊपर की जानिब भी उठा सकते हो, जैसे पिछली मैंने नामों में करवाई थी, ठीक है। अस्समीउ के बाद यहाँ पर या के 2 नुक्ते और ये यहाँ पर अलिफ का वो लाम के ऊपर जो उसकी लाइन है वो ड्रा कर लीजिए। अस्समियों के बाद आ जाता है अल बसीरु, ला अलिफ लाम और बा,
یہ با جو ہے وہ جوائن ہوگی. یہاں پر میں نے چونکہ اسپیس کم ہے تو سواد کی تھوڑی سی شیپ جو ہے نا وہ چھوٹی بنائی ہے. اب یہ یا کو میں نے اوپر کی جانب ٹرن کیا ہے اور یا کو را کے ساتھ ملا دیا. اب یہاں پہ میں سواد جو ہے وہ ڈرا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، سواد کا شوشہ بھی ہو گیا، یا بھی ہو گیا اور را بھی ہو گیا. البصیرو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتا ہے الحکم. اچھا، الحکم میں اب ایک اور شیپ ہے میم کی، وہ میں نے آج کے لیسن میں آپ لوگوں کو کروائی ہے. زیادہ تر آپ جب خط دیوانے کا کام دیکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با جو اس بسم اللہ میں بھی جو میم استعمال ہوتی ہے، رحیم میں بھی جو میم استعمال ہوتی ہے وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے. تو یہ والی کاف جو پچھلے لیسن میں نے سپریٹ کیا تھا اس کے ساتھ میں نے جوائن کر دیا. یہ ہو گیا الحکم. اس کے بعد آ جاتا ہے العدل. العدل میں نے سیم جو المذلوں میں لام زال استعمال کی تھی، سیم اسی طرح میں نے یہاں پر بھی دال وہی لگائی ہے. کوشش کیجیے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام لکھیں تو الگ ایک ہی پیٹرن سے لکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے دال ایک ہی طرح سے بنائی ہے تو جتنے بھی حروف میں پھر دال ہے آپ نے سب نے ایک ہی دال استعمال کرنی ہے تاکہ وہ پھر سب کو واضح طور پر نظر آئے. پھر ایک میں دال الگ ہو ایک میں الگ ہو تو پھر حروف کی بعض اوقات پہچان نہیں ہوتے نئے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب ہے اللطیف. اللطیف میں نے چونکہ یہ بلاک کم ہے تو تا کی تھوڑی سی اسپیس کم دیتے ہوئے اور فا کی تھوڑی سی شیپ کم دیتے ہوئے، فا کو معلوم ہے جتنے نقاط کی میں نے آپ کو کروائی تھی 5 نقاط، تو آپ نے 5 نقاط کی ہی ڈرا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللطیف کے بعد آتا ہے الخبیر. الخبیر سیم اسی طرح ہی ہم کریں گے، یا کا گیپ دیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دال یا کوئی بھی آپ نے لیٹر جو آپ نے ایک ہی استعمال کیا ہے نا، تو باقی تمام ناموں میں بھی آپ وہی استعمال کرو گے، لیٹر چینج نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک سمیٹری نظر آئے آپ کے ناموں کے اندر. اب ہے الحلیم. اب جب دیکھیے گا اگر میں نے الحلیم، یہ میں آپ کو ڈیفرنٹ اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو ہر طرح کی کمپوزیشن کا پتہ چل جائے کہ کون سے لیٹر میں کون سی ہم ویریشن لے کر آ سکتے ہیں نیموں میں. تو آپ کوئی بھی ایک ویریشن لے کر تمام کے تمام جو نام ہیں ان میں وہ ایک ہی ویریشن جو ہے وہ استعمال کیجیے گا. ٹھیک ہے، اب ہے الحلیموں کے بعد العظیم. العظیم لام مجموعہ، لام اسی طرح اور عین. اب یہ دیکھیے یہ یا کو جو ہے نا میں نے اوپر کی جانب اٹھایا، اب سین میں بھی اسی طرح ایک شوشہ اوپر اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا العظیم. اب لام میں یہاں پہ ایک لائن جو ہے وہ خط دیوانی کی لائن ڈرا کرنا بھول گئے تو لیکن آپ نے وہ ضرور ڈرا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں الغفور. الف مجموعہ، علی مجموعہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 نقاط کا ہوتا ہے اور درمیان میں گیپ جو ہے وہ 3 نقاط کا ہوتا ہے، تو 3 نقاط کا ہی آپ نے گیپ رکھنا ہے. الغفور غین اور فا اور واؤ. یہ دیکھیں واؤ میں گیپ ہے لیکن میں نے اس کو بعد میں کور کیا ہے، تو آپ نے حروف میں یہاں پر گیپ نہیں دینا، نہ غین نہ فا نہ قاف نہ واؤ. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کے جو پہلا اپر پارٹ ہوتا ہے. اب الغفور کے بعد آتا ہے الشکور. الشکور، ٹھیک ہے، شین کے اوپر شدہ ہے تو اس میں لام جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. تو الشکور میں کاف اور واؤ جو ہے یہاں پر ہوگا اور واؤ کاف کا یہ اور یہ 3 نقطے. اچھا 3 نقطے اس طرح سے بھی لکھے جا سکتے ہیں. اب یہاں پر را ہے. اچھا الشکور کے بعد آتا ہے العلیو. اچھا اب اس میں 3 ویریشنز آپ کر سکتے ہو العلیو میں. اس میں ایک ویریشن جو ابھی میں کروا رہی ہوں وہ ہو سکتا ہے عین لام اور یا، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یا کی یہ جو لاسٹ والی فلورل لائن ہے آپ اس کو آخر تک لے جاؤ، الف تک بھی لے کر جا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب ہے الکبیر. الف لام اور کاف. کوشش یہ کیجیے گا لام جب آپ نے لکھا ہے نا ال کا اور یہاں پہ کاف یہ تھوڑا سا اس سے نیچے ہو. ٹھیک ہے، اینگولر ہو، یہ نہ ہو کہ کاف اس کے اوپر آ جائے. یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لام پہلے بڑا ہوگا یعنی ایک سمیٹری ہوگی نا، ایک ڈائگنل لائن کی صورت میں آپ کا ورڈ آنا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے الحفیظ. الحفیظ میں الف مجموعہ لام فا یا اور وا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے ڈائگنل آئے گا ہمیشہ جو ہے نا وہ خط دیوانی میں نیم یا کوئی بھی لیٹر یا ورڈ یا حروف کچھ بھی آپ لکھ رہے ہو. ٹھیک ہے،
अच्छा, एक चीज़ आप लोग मिस्टेक करते थे कि ज़ाल में जो है ना अलिफ़ आप बिल्कुल सीधा लगाते, अलिफ़ सीधा नहीं, जितना टिल्टेड आपने अलिफ़ का हिस्सा रखा है ना, ज़ाल का भी उसी तरह, सॉरी ज़ा का भी उसी तरह आपने टिल्टेड रखना, अपर पार्ट जो है अलिफ़ वाला। अच्छा, इसके बाद आता है अल-मुक़य्यिदु। अल-मुक़य्यिदु में भी उसी तरह अलिफ़ के ऊपर लाम हम लिखेंगे। ये हमेशा एक खूबसूरत लगेगा। अगर आप एक ही लाइन में लिखोगे ना तो वो थोड़ी कम खूबसूरती कम पड़ जाए। ता में यहाँ पर अब हम ता स्मॉल वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर स्पेस कम हो तो। अदरवाइज़ आपने अगर एक लाइन में पूरा लिखा हुआ है ना तो ता आप बड़ी कोशिश कीजिए बड़े वाली भी लिख सकें। अच्छा, इसके बाद आ जाता है अल-हसीबु। एक और आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपने एक ता जो बड़ी रखी है या एक बा बड़ी रखी है तो अगला वर्ड जो है वो स्मॉल रखिएगा। ये ना हो कि कंसेक्टिवली आप सारे के सारे जो है वो बा ता लंबे करते जाओ या सारे के सारे छोटे। उनमें से एक जो है वो थोड़ा डिफरेंट करने के लिए लंबा एक लंबा रख लो, या सारे आप हाँ, सारे छोटे हों और उनमें से एक लंबा हो तो ये अच्छा लगेगा। अब आ जाता है अल जलील। माज़रत, अल जलील में ये लाम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? जो आपकी शेप है, जो मैंने आपको करवाई थी लाम की। अच्छा, इसके बाद आ जाता है अल करीम। अल करीम में अलिफ मजमुआ, लाम ऊपर और फिर काफ थोड़ा सा उससे नीचे, और यहाँ पर काफ की लाइन और उसके बाद या जो मैंने आपको जीम वाली करवाई थी ना, ये वो वाली लाम है, या है अल करीम। अब है अर रकीब। अच्छा, अब अगर आप अलिफ, लाम और रा का ये पैटर्न यूज़ करो ना तो कोशिश कीजिएगा कि यही पैटर्न फिर हर एक में यूज़ होना चाहिए, यानी अलिफ और लाम और रा जो है वो जॉइन होनी चाहिए। ये ना हो कि अलिफ एक जगह पे आपने मुरसल ले लिया, एक जगह पे मजमुआ और अर रकीब अलग अलग से कर रहे हो, ठीक है? अब इसके बाद है अल मुजीबु। मुजीबी सी सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बा अगर आपने बड़ी रख ली है तो बाकी छोटे कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न लगे, ये ना हो कि बिल्कुल सिमेट्री लगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बाकी के हरूफ इंशाल्लाह कल के लेसन में। आई होप कि आपको आज के लेसन की इंशाल्लाह ताला अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इन तमाम नामों की अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे, प्रैक्टिस करके मुझे वर्क शेयर भी करोगे, क्योंकि यही वर्क जो है वो हम इंशाल्लाह पेंटिंग में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।